हमारी भूमिका सिर्फ इतना है कि इस बिहार के बदलाव में तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने में हमारा जो 158 सीट पे वोट है 10,000 से 80,000 तक, वो हम सुनिश्चित करें कि हमारा वोटिंग पैटर्न, हमारा वोटिंग कैपेसिटी बढ़े। कि भाजपा एनडीए की सरकार अगर हमारी हितैषी होती तो पहले आरक्षण छीना और एक भी सीट हमारे जाति को कहीं नहीं दिया। संघर्ष करने वाले लोग, लड़ाई लड़ने वाले लोग अपेक्षा नहीं रखते। समय में क्या लगता है असमंजस की स्थिति इतनी सीटों को लेकर के बदल जाएगी? आज बदल गई, सारी चीज़ें खत्म हो गई। जो भी असमंजस थी, अब असमंजस की स्थिति उधर है, वो सीएम का घोषित करें। महागठबंधन की तरफ से आज संयुक्त प्रेस वार्ता बुलाई गई थी पटना के मौर्या होटल में। जिस तरीके से महागठबंधन में सीट शेयरिंग फार्मूले से लेकर के सीएम चेहरे, डिप्टी सीएम चेहरे को लेकर के घमासान मचा हुआ था, आज उस पर विराम लग गया है। आपको बताते चले कि राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बाकायदा जो है तेजस्वी यादव को चेहरा घोषित किया, साथ ही साथ मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित किया। उसके अलावा उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद से और समाज के लोगों को यानी डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, यानी एक नहीं महागठबंधन के भी 2 या 3 जो है डिप्टी सीएम के चेहरे हो सकते हैं। वहीं आईपी गुप्ता की जो पार्टी है उसकी भी बड़ी भूमिका है। एक तरीके से कहे तो आईपी गुप्ता को भी यानी गठबंधन में महागठबंधन में है और उन्होंने साफ साफ कह दिया डिप्टी सीएम के चेहरे को लेकर। उन्होंने कहा कि अभी हमारी लड़ाई जो है किस तरीके से तेजस्वी यादव को सीएम बनाया जाए और जो समाज को यानी संघर्ष जो समाज कर रहा है उस संघर्ष की लड़ाई को कैसे जीता जाए। साथ ही साथ आईपी गुप्ता ने कहा कि जो 158 सीटों पर जो हमारे वोटर हैं यानी 158 सीटों पर जो वोटर हैं उनको जो है एनडीए की तरफ से अनदेखा किया गया है। पहले सुनवा देते आपको आईपी गुप्ता ने क्या कुछ कहा है महागठबंधन की बैठक को लेकर के और डिप्टी सीएम के चेहरे को लेकर क्या कुछ कहा। डिप्टी सीएम आने वाले समय में क्या आपका भी नंबर आ सकता है? नहीं, मैं ये कहूँगा कि हमारी भूमिका सिर्फ इतना है कि इस बिहार के बदलाव में तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने में हमारा जो 158 सीट पे वोट है 10,000 से 80,000 तक, वो हम सुनिश्चित करें कि हमारा वोटिंग पैटर्न, हमारा वोटिंग कैपेसिटी बढ़े और 100 से 100% हम महागठबंधन के पक्ष में वोट करेंगे। क्योंकि भाजपा एनडीए की सरकार अगर हमारी हितैषी होती तो पहले आरक्षण छीना और एक भी सीट हमारे जाति को कहीं नहीं दिया। संघर्ष करने वाले लोग, लड़ाई लड़ने वाले लोग अपेक्षा नहीं रखते। आने वाले समय में क्या लगता है असमंजस की स्थिति इतनी सीटों को लेकर के बदल जाएगी? आज बदल गई, सारी चीज़ें खत्म हो गई। जो भी असमंजस थी, अब असमंजस की स्थिति उधर है, वो सीएम का घोषित करें। चुनावी मैदान में आपसे आप लोग चुनावी मैदान में चुनाव में अब आप प्रचार में एक साथी के नहीं, कल हम तेजस्वी यादव जी के साथ उनके हेलीकॉप्टर पे सहरसा लैंड कर रहा हूँ। पहली चुनाव पर के लिए हम लोग साथ साथ जा रहे हैं। तो आपने सुना किस तरीके से आईपी गुप्ता ने साफ साफ कहा कि तेजस्वी यादव को सीएम तो बनाना है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हमारे समाज को अनदेखा करने का काम किया गया है एनडीए की तरफ से और हमारी लड़ाई एनडीए से है और महागठबंधन में हम शामिल हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो संघर्ष है बड़ा है, महागठबंधन की सरकार बनाना है। वही डिप्टी सीएम की बात को लेकर उन्होंने कहा कि आगे जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन इतना है कि अभी हमारी लड़ाई जो है सरकार बनाने की है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर की रिपोर्ट।